और मुझे बोला गया है कि मैं मिथ्स ऑफ ऑन इंसुलिन थेरेपी पर हम लोग बात करें कि कौन कौन सी गलत धारणाएं हैं इंसुलिन के बारे में हमारे देश में और पूरे विश्व में। थैंक यू डॉक्टर चंडालिया, डॉक्टर सोनल एंड द टीम, everyone. Dr. Pandey. Yeah, Dr. Gupta, you have 15 minutes. You have 15 minutes allotted to you. Yes, don't worry. I'll finish up with much before that. Sonal. No problem. Before, I feel today, tomorrow is the insulin injection day, and I wish all of you, those who are on insulin therapy, a very healthy and smiling insulin injection day to all people with diabetes. आई फील आज हम जो ये प्रोग्राम ले रहे हैं इंसुलिन इंजेक्शन डे के ही तत्वाधान में शायद ले रहे हैं, और उस सभी के बारे में हमको मालूम होना जरूरी है। और सभी को यह भी बता दें हमारे मधुमेहियों को कि 1921 में इसका इजाद हुआ था, आविष्कार हुआ था इंसुलिन का, और हम लोग इस साल 100 साल इंसुलिन डिस्कवरी के मना रहे हैं। तो पूरा साल पूरे विश्व में इंसुलिन डिस्कवरी पर इस तरह के एजुकेशन प्रोग्राम होते रहेंगे। मेरा आज जॉब है कि इंसुलिन के बारे में जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हर व्यक्ति के मन में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि कैन एनी एक्सक्यूजेस, हर आदमी बोलता है इंसुलिन डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बोला है, डॉक्टर चंडालिया ने बोला, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब और कुछ नहीं है क्या, मुझे महंगी से महंगी दवा दे दीजिए पर मुझे इंसुलिन मत दीजिए। डॉक्टर साहब मुझे पहले ऐसी बात शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद अच्छा मैं ऐसा करता हूं, मेरा पिछले 1 महीने से मैंने कुछ थोड़ा सा कंट्रोल नहीं किया, दिवाली आ गई थी, ऐसा कीजिए मुझे और 1-2 महीने का समय दीजिए डॉक्टर साहब, मैं 100% आपको इंसुलिन बगैर इंसुलिन के शुगर कंट्रोल लाकर बताता हूं। और इसके अलावा नहीं डॉक्टर साहब मेरा लाइफ बहुत बिजी है, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मैं इंसुलिन कैसा ले पाऊंगा। एंड ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमारे सामने आते हैं। I can stop watching my diet. My diabetes has gotten worse. I will have to suffer pain. मुझे दर्द होगा यदि मुझे इंसुलिन लगेगा तो शायद मैंने अच्छे से कंट्रोल नहीं किया है। मेरी शायद लाइफ में इंसुलिन एक बहुत बड़ा बर्डन करके आ जाएगा और मेरी लाइफ में बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। अभी तो मैं घूमता हूँ फिरता हूँ, मैं बहुत बिजी इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूँ, और मैं सुबह शाम मेरा लाइफ ऐसा बिजी रहता है, तो सब ये इंसुलिन तो बड़ा तकलीफ वाला काम हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे एक्सक्यूजेस जब भी हम इंसुलिन की बात करते हैं तो आते हैं। और एक सबसे बड़ा डर जो हम लोग कई बार मधुमेही शेयर नहीं कर पाता है, और वह डर होता है लो शुगर अटैक का और हाइपोग्लाइसीमिया का, और वह अंदर रहता है जो वो अक्सर बता नहीं पाता है। और इसीलिए हमारे सभी मधुमेहियों को हमने इस तरह की थेरेपी एडवाइस करनी चाहिए कि उससे लो शुगर का जो उसके मन का डर है वह नहीं के बराबर रहे। सो पहली मिथ यह है कि इंसुलिन मीन्स आई एम ए फेल्यूर। इंसुलिन का अर्थ यह है कि शायद मेरे जीवन का ये अभी सब कुछ खत्म हो गया है, एंड दिस इज गोइंग टू बी, मैंने शायद अपने ऊपर अपना ध्यान नहीं दिया है, एंड इसलिए शायद इंसुलिन आई एम अ फेल्यूर। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सी, यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज में तो इंसुलिन पहले दिन से लेना पड़ता है, दिन में 4 बार लेना पड़ता है और जीवन भर इंसुलिन चालू ही रहता है। मेरे हिसाब से एक सिंपल भाषा में टाइप 1 मधुमेह के लिए इंसुलिन उसके जीवन का अमृत है, यह जीवन भर याद रखिए। दूसरी बात, जब टाइप 2 डायबिटीज में कई बार गोलियां 8 से 10 साल के बाद काम करना बंद कर देती है, तो जैसे आपका उम्र बढ़ता है, जैसे चेहरे पे झुर्रियां आती है, जैसे चश्मा लगता है, जैसे बाल सफेद होते हैं, उसी तरह टाइप 2 डायबिटीज में 10 साल, 15 साल, 14 साल के बाद में 90% लोगों को गोलियां काम करना बंद कर देती है। कुछ लोगों को पहले 3-4 साल में ही गोली काम करना बंद कर देती है, और ऐसे लोगों को भी इंसुलिन पर जाना पड़ सकता है। इसमें आपका फेल्योर नहीं है, यह डिसीज का फेल्योर है। इसीलिए आप यह ना समझे, अपने आप को दोष ना दें कि आपकी गलती से ही हर बार आपको इंसुलिन लग रहा है, उसको पनिशमेंट करके ना समझे। इंसुलिन का एक बार लगाया तो इंसुलिन की आदत लग जाती है, यह सबसे बड़ा मिथ है, इंसुलिन की आदत लग जाना।
इंसुलिन की आदत नहीं लगती। लोग अक्सर मूवी में और सोशल मीडिया पर, टीवी पर देखते हैं कि वो ड्रग लेता है, वो इंजेक्शन के रूप में लेता है और ड्रग का एडिक्शन हो जाता है। तो मुझे भी इंसुलिन का एडिक्शन हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है, कोई टाइप 2 डायबिटीज में शुगर बहुत 400-500 हो गई और हम डॉक्टर लोग बताते हैं कि बेटा ऐसा करो, 1-1.5 महीने के लिए इंसुलिन ले लो, जिससे आपका बीटा सेल को आराम मिल जाए और बाद में फिर हम गोली पे शिफ्ट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है उनके फैमिली की तरफ से और उनके तरफ से कि डॉक्टर साहब मुझे इंसुलिन की कहीं आदत तो नहीं लग जाएगी, मैं एडिक्ट तो नहीं हो जाऊंगा इंसुलिन का। तो ये ध्यान रखिए, इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। आपके शरीर में इस समय बीटा सेल बहुत थक गए हैं या बीटा सेल मृत हो गए हैं, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो इंसुलिन इज रिप्लेसमेंट थेरेपी। मैं हमेशा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, जिस तरह से आप पानी बाहर से पीते हैं, जिस तरह से आप खाना बाहर से खाते हैं, क्योंकि आपके खुद के शरीर में खुद का इंसुलिन बनाने की क्षमता खत्म हो गई है, इसीलिए आपको बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में लेना पड़ रहा है। दुर्भाग्य से उसकी गोलियां नहीं है, इंसुलिन को इंजेक्शन के रूप में लेना पड़ रहा है। तो उसको उसकी आदत लग जाना या उसका एडिक्शन हो जाना, यह भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कभी कभी हम एकदम बड़ा ऑपरेशन होता है, कभी शुगर बहुत ज्यादा हो गई तब, या कभी हार्ट अटैक आ गया, ऐसी कंडीशन में कोई भी मेजर इलनेस में, क्रिटिकल केयर में, कोविड इंजेक्शन, कोविड हो गया, आपको कोरोना हो गया, उस समय आपका कुछ दवाइयां मिली जिससे आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ऐसे लोग समय में हम शॉर्ट टर्म के लिए इंसुलिन देते हैं, तो उसकी आदत नहीं लगती है, यह गलतफहमी है। कैरिंग इंसुलिन इज डिफिकल्ट। डॉक्टर साहब मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बड़ा एग्जीक्यूटिव हूं या मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, मेरा आना जाना लगा रहता है, मैं ये फ्रिज के साथ कैसे ट्रैवल, इंसुलिन को तो फ्रिज में रखना पड़ता है, तो मैं इसे कैसे रख सकूंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो यह भी एक गलत धारणा है। इस तरह के आप देखेंगे इंसुलिन के फ्रिज हमने बनाए हैं, और ये इंसुलिन के फ्रिज हार्डली इन हंड्रेड्स ऑफ रुपीज में मिलते हैं, 200-300-500 रुपए में इस तरह के। और उसमें इस बैग में, इसको हम लोग कूल चैन बोलते हैं, और एक कूलेंट रहता है यहाँ पर, जिसको में रखकर आप इंसुलिन के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। तो वह भी गलत धारणा निकाल दें। इंसुलिन इज वेरी एक्सपेंसिव। डॉक्टर साहब बड़ा महंगा ट्रीटमेंट है। यदि आज मैं बताऊं तो बहुत सारी ऐसी गोलियां जिनकी कीमत 40 और 50 रुपए है, उसके तुलना में आपका इंसुलिन का खर्च बहुत कम है। आप इस चीज को अपना बहाना बनाकर कि इंसुलिन आपको महंगा पड़ रहा है, यह गलत है। इंसुलिन मेरे हिसाब से गोलियों की तुलना में, आप 4 या 5 या 10 गोलियां जब खाते हैं, उसकी तुलना में इंसुलिन का खर्च इज मच लेस, स्पेशली द रेगुलर इंसुलिन है, वो जो एनालॉग होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। टेकिंग इंसुलिन मीन्स डायबिटीज हैज टर्न वेरी सीरियस। मेरे को इंसुलिन लेना है, इसका मतलब मेरा डायबिटीज बहुत खराब हो गया है इसलिए मुझे इंसुलिन लेना है, या आप बहुत सीरियस हो गए हैं इसलिए इंसुलिन लेना है, यह भी एक प्रकार की गलत धारणा है। You should always presume that if you have diabetes, if your sugar is very high, उस समय हम कुछ दिन के लिए इंसुलिन लेकर वापस आपको गोली पर भी डाल सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि जिस तरह से हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स बूढ़े होते हैं, उसी तरह हमारे बीटा सेल भी धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, और ऐसी कंडीशन में इंसुलिन लेना जरूरी होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका डायबिटीज बहुत सीरियस हो गया है। हाँ, इतना है कि आप जितना इंसुलिन को टालेंगे, अंदर के अंदर हमारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाएंगे। हमारी खून की नलियों में अलग अलग, जब लगातार हाई ब्लड शुगर का, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, इसका जब ब्लड जाते रहेगा तो अंदर से खून की नलियां खराब होगी और फिर वह कॉम्प्लिकेशन करेंगी। इंसुलिन मीन्स आई विल हैव टू मेक मल्टीपल शॉट्स। इंसुलिन का अर्थ है कि मुझे अब दिन में 4 से 5 इंसुलिन बार लेना पड़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन 3-4 बार लेने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। टाइप 1 में पड़ती है, जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 2 में कई बार एक टाइम का इंसुलिन में भी बेसल इंसुलिन से काम हो जाता है। कई बार हमको 2 बार लेना पड़ता है, रेयरली 3 या 4 बार भी लेना पड़ता है। सो हर व्यक्ति को यदि इंसुलिन चालू करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनको 4 बार ही इंसुलिन रहेगा। यह भी एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। Once I start taking insulin, I'll have to take it forever. मेरे को एडिक्शन लग जाएगा, मेरे को जीवन भर लेना पड़ेगा। इस पर हमने बात करी है। यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज है, आप अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, तो आपको एक शांति से यदि अपने इंसुलिन की जरूरत है तो एक टाइम इंसुलिन में भी काम हो सकता है। प्रेगनेंसी के समय हमको अक्सर दिन में 3 या 4 बार भी इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है, पर उस जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद में इंसुलिन बंद हो जाता है।
तो इस तरह से इंसुलिन की आदत लगना यह गलत धारणा है। इंसुलिन विल मेक मी फैट, इंसुलिन से मेरा वजन बढ़ता है। ये बात कुछ हद तक सही है कि जब आप शुगर कंट्रोल करते हैं तो आपका वजन बढ़ता है, जब आप इंसुलिन चालू करते हैं तो थोड़ा हद तक आपका वजन बढ़ता है। परंतु यदि आपने कॉम्पनसेटरी मेजर्स ले लिया, आपने डाइट बराबर कंट्रोल कर दिया, कॉम्पनसेटरी एक्सरसाइज चालू कर दी, तो शुगर कंट्रोल होने के बाद जो वजन बढ़ता है उससे भी आप बच सकते हैं, और इंसुलिन के थ्रू जो वजन बढ़ता है आप उससे भी बच सकते हैं। दूसरी एक गलत धारणा है कि ओरल मेडिकेशंस आर बेटर, गोलियां ज्यादा अच्छी हैं इंसुलिन की तुलना में। मैं आज आपको बहुत बड़ा स्टेटमेंट पब्लिकली देना चाहता हूं, इंसुलिन इज वन ऑफ द बेस्ट ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे इफेक्टिव यदि ग्लूकोज कम करने की थेरेपी आज भी 100 साल बाद यदि है तो वह इंसुलिन ही है। तो अपने मन की गलत धारणा को निकाल दें कि गोलियां उससे अच्छी होती हैं। इंसुलिन कैन कॉज डेंजरसली लो ब्लड शुगर, लो शुगर। इंसुलिन लूंगा तो मेरे को लो शुगर अटैक शुरू हो जाएंगे और मुझे लो शुगर से बहुत डर लगता है, और यह एक एक्सक्यूज अक्सर लोग देते हैं। ध्यान रखें कि यदि आपने अपने शुगर की बराबर मॉनिटरिंग करते रहे, बराबर 3 से 4 घंटे में खाना खाते रहे, और बराबर आपने अच्छे क्वालिटी का इंसुलिन, यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो कुछ कुछ गोलियां होती है, यदि इंसुलिन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाए तो वो गोलियों से भी लो शुगर की रिस्क बढ़ जाती है। तो वैसी गोलियां सिलेक्ट अपने डॉक्टर से कराएं जिससे लो शुगर कम हो, और इंसुलिन एनालॉग्स जो आजकल आए हैं उससे भी लो शुगर की रिस्क कम होती है। हमने उस ऐसी गोलियों पर जाएंगे तो लो शुगर थोड़ा सा रिस्क कम हो जाएगा। इंसुलिन कॉजेस हाइपोग्लाइसीमिया, आई फील आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंसुलिन में यदि हमने अच्छी क्वालिटी के गोलियां और इंसुलिन कॉम्बिनेशन में रहे और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन से शुगर, लो शुगर की रिस्क कम होती है। डायबिटीज मींस पुअर डायबिटीज मैनेजमेंट। मैंने बताया कि डायबिटीज ए प्रोग्रेसिव डिसीज, इसीलिए उसमें बीटा सेल धीरे धीरे जब खराब होते हैं तो हमको इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। सम पीपल आर अनेबल टू गिव देमसेल्फ इंसुलिन। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ कांपते हैं, या मुझे ट्रेमर्स आते हैं, या मेरे हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी है, या मुझे देखना नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में फैमिली मेंबर को, केयर टेकर्स को भी एजुकेट करना जरूरी है कि इंसुलिन उस व्यक्ति के जीवन की जरूरत है, और ऐसे लोगों को हम ट्वाइस अ डे प्रीमिक्स्ड इंसुलिन पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, और एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिसमें हमको एजुकेटर की जरूरत पड़ती है। और कोई भी इंसुलिन इनिशिएशन में एक अच्छे क्वालिटी के एजुकेटर और अच्छे डॉक्टर से आप सीख कर इंसुलिन चालू करें तो हमको वह भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इट डजंट मैटर वेयर आई इंजेक्ट माई इंसुलिन, ये भी बड़ी गलती भी है, मैं कहीं भी लगा सकता हूं। और कई बार डॉक्टर लोगों के पास समझाने का टाइम नहीं रहता है, अच्छे क्वालिटी के एजुकेटर्स यदि साथ में नहीं रहे तो आप, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी 8-10 दिन पहले एक बच्ची आई, उसकी 2 साल की उम्र से उसको डायबिटीज है, अभी वो 23 साल की हो गई, करीब 20 साल बाद पहली बार मेरे पास आई, और उसके जहां पर थाई में वो इंसुलिन ले रही थी उसमें लाइपो हाइपरट्रॉफी, जो आपको डॉक्टर चंडालिया सर ने अपने लेक्चर में बताया, वहां पर सूजन आ गई थी। और उसका कंप्लेंट था कि डॉक्टर साहब आपका, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो बताया गया था कि आपने बताया था लाइपो हाइपरट्रॉफी, शायद मेरे बच्ची को मैं 20 साल बाद आज देख रही हूँ जहां पर इंसुलिन लेती हो तो लाइपो हाइपरट्रॉफी शायद हुआ, आप एक बार चेक कर लीजिए। और उसको कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर का लाइपो दोनों थाई में था, और वो 20 साल से उस जगह इंसुलिन ले रही थी। अनफॉर्चुनेटली बच्ची सुन नहीं पाती है, सिर्फ देख पाती है, और उसके पेरेंट्स को फिर पढ़ाया गया और नाउ शी इज कंट्रोल वेल। तो इस तरह की चीजें 10-10, 20-20 साल तक आप यदि इंसुलिन के बारे में कैसा लेना उस टेक्निक को नहीं सीखेंगे तो ये शायद तकलीफ हो सकती है। और आप कहीं भी ले लें ऐसा नहीं, कुछ प्रिस्क्राइब साइट्स हैं, जैसे आपने एब्डोमेन में लेना चाहिए या आपने पैर में लेना चाहिए, कभी कभी हाथ में और कभी कभी पुट्ठे में या ग्लूटियल रीजन में हम ले सकते हैं। तो इंसुलिन सीखना जरूरी है, और आप हर कहीं इंसुलिन ले सकते हैं। कुछ लोग पिंडियों में लेते हैं, कुछ लोग पिक्चर में देखते हैं तो हाथ फोराम में लिखते हुए देखते हैं ड्रग, तो उनको लगता है वहां इंसुलिन लेना चाहिए, वो गलत है। टेकिंग इंसुलिन लीड्स टू ब्लाइंडनेस और एम्पुटेशन है, बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इंसुलिन से आपको अंधापन आता है या किडनी खराब हो जाती है या एम्पुटेशन हो जाता है। यह 100% गलत है। ये ध्यान रखें कि अक्सर आप लोग इंसुलिन तब चालू करते हैं जब डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और तब आपका शुगर कंट्रोल करता है, डॉक्टर एडमिट करते हैं और फिर आपका शुगर कंट्रोल किया जाता है। यदि आपने शुगर पहले से कंट्रोल किया रहता तो ना ही आपको अंधापन आता, ना ही आपका एम्पुटेशन की नौबत आती, पैर काटने की नौबत आती, और ना ही आपको दूसरे कोई कॉम्प्लिकेशन होते। तो इंसुलिन उसका जवाबदार नहीं है, उसका जवाबदार आपका अर्ली शुगर का जो कंट्रोल नहीं किया वह है।
इंसुलिन इंजेक्शन सर पेनफुल, आई टोल्ड यू, अभी आज की तारीख में इतने सुंदर सुंदर सर ने बताया कि एकदम 4 मिलीमीटर की नीडल आ गई है, उसमें एकदम बारीक अपने हेयर जो रहता है अपने बाल उसकी जितनी नीडल आ गई है, आपको 4 बार भी आप लगाएंगे तो आपको समझ नहीं पाएगा कि आप कहां पर लगा रहे हैं। तो इतनी अच्छी नीडल और अच्छे अच्छे पेन्स आ गए हैं जिससे इंसुलिन इंजेक्शन प्रैक्टिकली इज पेनलेस, प्रैक्टिकली इट इज पेनलेस। सिर्फ आपको अच्छी चूज करना है, अच्छी नीडल और अच्छे पेन्स चूज करना है अपने डॉक्टर की सलाह से, तो आप उसको पेनलेस बना सकते हैं। और एक नीडल को आपने ज्यादा 4 बार या 5 बार से ऊपर यूज नहीं करेंगे तो आपको पेनलेस रहेगा। इंसुलिन मीन्स माई लाइफ will change. I feel I already discussed with you. इंसुलिन से आपकी लाइफ और अच्छी हो सकती है। It gives you energy rather than आपको काम करने की आपकी क्षमता बढ़ सकती है। और कुछ ऐसे भी इंसुलिन आए हैं घंटे में, हाँ जी, बस आखिरी के 2-3 स्लाइड हैं सर। कुछ ऐसे भी इंसुलिन आए हैं जो कि आप कभी भी ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, दोपहर में भी ले सकते हैं, रात में भी ले सकते हैं। कुछ ऐसे इंसुलिन है जहां पर आपको 4 घंटे का भी पीरियड मिल सकता है खाने प्लस माइनस में। और कुछ इंसुलिन ऐसे जो आप खाने के तुरंत पहले या खाने के तुरंत बाद ले सकते हैं। आई टेक इंसुलिन सो आई कैन ईट एनीथिंग, दिस इज वंडरफुल, दिस इज वेरी कॉमन। कल ही एक पेशेंट आया, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो, मेरी वाइफ बोलती है तो ये तो कुछ भी खाते रहते हैं, दिन भर मीठा खाते रहते हैं, बोलते हैं मैं इंसुलिन ले रहा हूं तो मैं कुछ भी खा सकता हूं। यह गलत धारणा है। आपको इंसुलिन ले रहे हैं आपका शुगर कंट्रोल रखने के लिए, आपको डाइट कंट्रोल उतना ही जरूरी है जितना आप इंसुलिन नहीं ले रहे थे तब। तो इंसुलिन ले रहे हैं इसका मतलब कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इफ आई एम सिक आई नीड टू स्टॉप इंसुलिन, यह भी गलत धारणा है। यदि आप बीमार हैं तो आपने इंसुलिन बंद नहीं करना है, अपने शुगर को चेक करना है और चेक करके फिर आपने इंसुलिन के डोजेस कम ज्यादा करना है। यदि आप खाना नहीं भी खा रहे हैं, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज में, हमने इंसुलिन का डोज बंद नहीं करना है, शुगर देख के उसका कम ज्यादा करना चाहिए। इंसुलिन इज द लास्ट रिसोर्ट, सबसे आखिरी इंसुलिन, जीवन का सबसे आखिरी, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब तो मेरा इंसुलिन चालू हो गया, अब जीवन में कुछ रहा ही नहीं, इस तरह की चीजें दिमाग में मत लाइए। इंसुलिन एक बहुत अच्छी बिगिनिंग है लाइफ की, एक बहुत अच्छी शुरुआत है, स्वस्थ शुरुआत बोलेंगे। फैमिली मेंबर्स को और मधुमेही को ये जानना जरूरी है कि इंसुलिन इज नॉट द लास्ट रिसोर्ट, दिस इज द लास्ट मिथ, इंसुलिन इज ए क्योर फॉर डायबिटीज। यह भी गलत है कि इंसुलिन क्योर नहीं है। इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। आप उसको दवाई ना बोलते हुए, यदि आपको, जैसे आप थायराइड की गोली खाते हैं वो भी रिप्लेसमेंट थेरेपी है पर वो गोली के रूप में है, यहाँ पर इंसुलिन आपका इंजेक्शन के रूप में पर वो रिप्लेसमेंट थेरेपी है। तो आई विल नॉट से इंसुलिन इज अ मेडिसिन, आई विल से इट्स अ रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंड मोर एजुकेशन प्रोग्राम यू टेक, मोर एंड मोर एम्पावर, जितने ज्यादा लोगों को हम सब मिलकर पढ़ा सकें, हम सब मिलकर लोगों को एजुकेट कर सकें, उतना ज्यादा आप लोग अपने इंसुलिन को एक्सेप्ट करोगे और इंसुलिन से रिलेटेड थोड़े बहुत जो लो शुगर जैसे कुछ कॉम्प्लिकेशन है उसको मिनिमाइज कर सकते हो और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हो। इन सब बच्चों से हमने प्रेरणा लेना चाहिए कि ये बच्चे जिनमें 4 बार इंसुलिन लेकर अपने आप साथ इनको 70 साल 50-60 साल जीना है और ये व्यवस्थित स्वस्थ रूप से जी रहे हैं, यदि ये हमें प्रेरणा दे सकते हैं कि इंसुलिन से डरिए मत, इंसुलिन आपके जीवन का अमृत हो सकता है, आपको नॉर्मल लाइफ दे सकता है, चाहे वो छोटी सी ये बच्ची हो, चाहे ये छोटा सा बच्चा हो जिसको हम लोग एनकरेज करते हैं। और एजुकेटर्स प्रोग्राम में इन लोगों को, हर बच्चे के पेरेंट्स को भी एजुकेटर बनने का हमने एनकरेज करना चाहिए, तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बिफोर आई स्टॉप एंड बिफोर आई कंक्लूड हियर, थैंक यू वंस अगेन। एंड यदि आप चाहें तो इस तरह की वीडियोस भी सॉफ्ट सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, जहां अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आप नाम डाल के किसी का देखेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको हिंदी में भी अच्छे वीडियोस मिल सकते हैं। और वी विश यू, बिफोर आई स्टार्ट, I, Dr. Sunil Gupta, want to really convey heartfelt congratulations to the whole team of Dr. Chandalia and Sonal for this wonderfully organized on the special day of insulin injection. 100 साल हम celebrate कर रहे हैं insulin discovery के, एक happy वाला, healthy वाला, corona free and smiling new year. Thank you very much for your patience listening.